हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा मार्केट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा आप लोग के लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा मार्केट खुल के फिर उसके बाद एक थोड़ा डब्ल्यू बना के ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया, नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गया और एक थोड़ा बहुत एम पैटर्न जैसा भी बना चुका है। मेरा ट्रेड तो करीब इधर था, इस कैंडल पे था, इस स्टॉप लॉस के साथ। फिर उसके बाद यहाँ तक मैंने ट्रेड लिया, इसको होल्ड किया था और मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट्स कैप्चर किए। मैंने शॉट डाला ही है, उसमें मैंने ट्रेड लॉजिक सब समझाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद अब चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कल हमारा मार्केट किधर मूव कर सकता है। हम लोग 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। सबसे पहला चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, हमारा मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, है कि नहीं। फिर उसके बाद फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अचानक से बाइंग आई, फिर उसके बाद इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे बायस एक्टिवेट हो गए, फिर ये बायस को ट्रैप कर दिया। अब हम लोग के मार्केट को गिरना होता तो ये बहुत अच्छा खासा जगह था, यहाँ से अच्छा खासा गिर सकता था और हम लोग का मार्केट थोड़ा सा अभी बियरिश देखने को मिला भी है, पर हम लोग का मार्केट गिरा नहीं। और एक यहाँ पे फिर उसके बाद बाइंग आ गई और फिर उसके बाद मार्केट इधर ही क्लोज़ कर दिया। इसके ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत क्लोज़ होता ना तो मैं मतलब कह सकता था कि हाँ, एक अच्छी बाइंग हमें कल थोड़ा बहुत बाइंग देखने को भी शायद मिल सके, पर इसके ऊपर भी क्लोज़ नहीं हुआ। मे बी गैप अप खोल दे तो फिर उसके बाद कह सकते हैं। तो चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन जो था इसको ब्रेक कर दिया है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर हम लोग प्रीवियस हम लोग मार्केट देखते हैं तो हम लोग का एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग फेस चला था, है कि नहीं। ट्रेंडिंग के बाद क्या हुआ, वॉलेटाइल फेस चला। वॉलेटाइल फेस के बाद क्या आता है, थोड़ा हाँ साइडवेज। तो अब हमको मतलब एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा मूव आने से पहले हम लोग का मार्केट बहुत लोग को किक आउट भी करता है। तो एक साइडवेज मार्केट भी हम लोग को देखने मिल सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में आए ओवरव्यू का जैसे बात करते हैं हम लोग, तो ये जो लेवल है इस पॉइंट से इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा मार्केट ये जो लेवल्स है इसके ऊपर अगर चल जाता है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग कह सकेंगे कि थोड़ी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर अचानक से सेलिंग आई, फिर उसके बाद ऊपर गया, सेलिंग आई, एक एम पैटर्न बना रहा था, पर फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट सस्टेन किया, फिर सेलिंग आई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर अगले दिन अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम लोग कह सकेंगे कि बायर्स थोड़े इंटरेस्टेड यहाँ पे हैं। और मार्केट हम लोग का ऐसे जगह ट्रेड कर रहा है कि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट को ट्रेड किधर करें। यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग कह सकेंगे कि यहाँ पे बायर्स थोड़े इंटरेस्टेड हैं। और प्लस अगर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाते हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सेलिंग आई, फिर 3 दिन तक मार्केट इसी के अंदर रहा है। अगर गैप डाउन कोई अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाए, अगर 100-200 पॉइंट का कोई गैप डाउन देखने को मिल जाए अच्छा खासा, तो हम लोग कह सकेंगे कि मार्केट अब अच्छा खासा हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है, एक अच्छा सेलिंग आ सकती है। अगर गैप डाउन हमें यहाँ कहीं देखने मिल जाए, ये लेवल्स जो है ये ब्रेक करे, तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन था इसको मार्केट फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे, थोड़े इनवाइट किया मार्केट ने, और फिर उसके बाद गैप डाउन करके इस लेवल्स को अगर तोड़ देता है तो एक अच्छा गिरने को हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। वरना अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, वरना इसके बीच में हम लोग थोड़ा पैसिव ही रहेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स का नहीं सोचेंगे, मे बी साइडवेज कर दे। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का ये ट्रायंगल मैं पहले ही मार्क कर दिया था, आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रायंगल जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे में यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा इनवाइट करके फिर उसके बाद थोड़ा ट्रैप कर दिया उनको। अब निफ्टी में हम लोग अगर 46,000 के ऊपर जाता है तब इसमें बाइंग देखेंगे, और इसमें भी सेम केस, अगर अच्छा खासा एक गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है तो एक अच्छा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी में एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिल सकता है गैप डाउन अगर खुलता है तो। बट अगर 46,000 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो हमें यहाँ पे बाइंग भी थोड़ा देखने को मिल सकता है, एक डब्ल्यू पैटर्न भी हम लोग कह सकेंगे थोड़ा,
और यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक उस फेज़ में है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग आया, फिर एक अचानक से बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। सो हमारा मार्केट कंफ्यूज है कि किधर ट्रेड करें। सो अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर उसके बाद कह सकेंगे एक बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। बट अगर इसके नीचे आ जाता है, ये एक अच्छा गैप डाउन होके नीचे आता है, तो हम लोग कह सकेंगे कि एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा रहेगा प्लान कल के ट्रेड्स के लिए। आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।